हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में पहले पढ़ रहे थे गांधी युग, तो उसमें 100 क्वेश्चन पढ़े थे स्टूडेंट, और इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 100 तक क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है 100, इनकलाब का नारा किसने दिया। तो इनकलाब का जो नारा दिए थे ये दिए थे मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। तो कवि जो इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में मनाया था। नेक्स्ट है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी ये थी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था ये चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 1929 में कहाँ हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, तो लाहौर में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने प्रसिद्ध चिटगाम सहस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो ये किए थे सूर्य सेन ने। तो किसने प्रसिद्ध चिटगाम सहस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, तो सूर्य सेन ने आयोजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान जो उपज था यह था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो उपज था ये किनका था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों की उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो ये मिला था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ये कहे थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो ये द रॉल एक्ट के द्वारा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। तो पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक जो लिखी थी ये लिखे थे बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो 1932 के पूना समझौते के साथ जो संबंध था भारतीय दलित वर्ग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने
फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे JB कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। और बांकीपुर जेल जो है कहाँ है स्टूडेंट? तो यह है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ था? चौरा चौरी आंदोलन कहाँ हुआ था? यरवदा कहाँ हुआ था? नोआखाली कहाँ हुआ था? तो बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में। चौरा चौरी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चौरा चौरी आंदोलन हुआ था यूपी में। और यरवदा तो ये है महाराष्ट्र में। और नोआखाली ये है पश्चिम बंगाल में। तो देखेंगे स्टूडेंट बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ था? बारदोली हुआ था गुजरात में। चौरा चौरी हत्याकांड तो चौरा चौरी जो ये हत्याकांड ये यूपी में। और यरवदा है जो ये है महाराष्ट्र में। और नोआखाली ये है पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो भूला भाई देसाई ये किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी किए थे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ये भी किए थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये नहीं किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे? तो वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी तो ये उपाधि थी स्टूडेंट केसरे हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से सभी। तो किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से जो है कोई पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पे है स्टूडेंट कि ये आंदोलन जो दिया हुआ है और ये कब हुआ है इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो असहयोग आंदोलन हुआ था स्टूडेंट 1920 से 22 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो पहले इसमें हो जाएगा स्टूडेंट खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, फिर हो जाएगा सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन फिर हो जाएगा 1942 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो हाँ, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, ये सही है। कारण इसका है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो सही है स्टूडेंट कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो थे अंग्रेज थे। तो इसमें हो जाएगा ए एवं आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व, ये जो है सही नहीं है इसमें, और बाकी सब सही है। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण मिला था। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण मिला था। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद की स्वीकृति मिली थी। बस सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व ये नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्यों? तो पहले तो जान लेंगे इसमें कि कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। और ये एक मील का पत्थर था, क्यों? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टूडेंट कि कौन जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे उन्हें 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलागाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचार्य ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचार्य ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो था संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता थे? तो कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति थी भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। तो वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है स्टूडेंट। तो डॉक्टर M.A. अंसारी ये कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे और कहाँ किए थे, इसको मिलान करना है। तो डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखेंगे स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस किए थे हरिपुरा में, सरोजनी नायडू कानपुर में। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट कि डॉक्टर M.A. अंसारी, तो डॉक्टर M.A. जो अंसारी किए थे ये किए थे मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन ये किए थे नासिक में, और सरोजनी नायडू ये कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस ये हरिपुरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? तो स्वदेशी आंदोलन। तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था स्टूडेंट 1905 में। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में निकाला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। सेकेंड ऑप्शन है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। और नेक्स्ट ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों A, B और C में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर स्टूडेंट A, B और C कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, पीजेंट्स एंड बैक्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का और इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1932 ईस्वी महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसीलिए किया कि? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता की इसीलिए किया था। इसका कारण क्या था स्टूडेंट? इसका कारण था स्टूडेंट, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसीलिए की कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। नहीं, ये गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था। ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लोक सुरक्षा विधेयक, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल भी बोलते हैं, 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह
यह किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किए थे C. राजगोपालाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो यह गढ़ा था महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह फेंका गया था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था ये किए थे सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, LV एलेक्जेंडर भी थे, विलियम वुडजॉय कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में जो महात्मा गांधी के साथ था ये था बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय जो है प्रस्ताव रखा था अपना? तो ये रखा था स्टूडेंट 1929 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो है प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये लाहौर अधिवेशन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रेड क्लिफ ने। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।